जरा आप बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े मसले पे करते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला मैंने इसलिए बताया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में काफी अरसे से हैं और वो इंतजार अभी भी इंतजार ही है। जी बिल्कुल नाज़ो किराम, आपने देखा और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कुछ दिन से है या फिर मैं कुछ हफ्तों से मैं यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो आवाज रियासती दर्जे की बहाली को लेकर, स्टेटहुड को लेकर आवाज जो है लगातार जो है अब देखने को मिल रही है। और आपने ये भी देखा कि कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने जम्मू में भी प्रोटेस्ट किया, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया और जंतर मंतर में भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये आवाज जो है जम्मू कश्मीर की आवाज है। और साफ साफ आपको बता दूं, जिस तरह से एक रियासत को जो है प्रमोशन नहीं मिलती है, प्रमोट नहीं होती है, उसको जो है दर्जा ज्यादा नहीं बल्कि कम होता है। और उसके बाद आज तक की अगर बात की जाए तो लोग इस इंतजार में थे। और वहीं अगर बात की जाए, अमित शाह साहब का भी बयान आया था और कोर्ट ने भी साफ साफ कहा था कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो है बहाल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दिया जाए। लेकिन इंतजार जो है यहां तक पहुंचा कि यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लगभग जो है 1 साल जो है सरकार को होने को है, लेकिन रियासती दर्जा बहाल नहीं हुआ है। जहां पहले भाजपा की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है रियासत को देंगे, स्टेट का दर्जा तो वापस देंगे, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है, किसके पास देंगे। उसके बाद कहा कि जनाब डिलिमिटेशन हो, डिलिमिटेशन के बाद जो है डिलिमिटेशन भी हुई। उसके बाद बताया कि जनाब इलेक्शन हो, इलेक्शन भी हो गया। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं कि रियासती दर्जा कब बहाल होगा। लेकिन अब इस बीच आपने देखा कि जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस के द्वारा, जम्मू में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ। भले ही जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर जो है पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को नाकारा बनाया, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं बुलंद हो गई है। और तमाम लोगों की नजरें जो है जो मॉनसून का इजलास जारी है इस पे है। और मॉनसून के इस इजलास में लोगों की पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो है बहुत सारे बयानात सामने निकल के आ रहे हैं और ये बयानात जो है बहुत कुछ दर्शाते हैं। ये बयानात जो है बहुत कुछ कह के जा रहे हैं। ये बयानात ये भी बता रहे हैं कि जनाब जिसको हमने चुना था और जो मैनिफेस्टो था वो मैनिफेस्टो जो है अब जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहा है। नाज़ो किराम, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में साफ साफ ये कहना था कि जनाब जो ही हमारी सरकार बनती है हम दफा 370 35A की जदोजहद के साथ साथ रियासती दर्जे की बहाली को लेकर भी जदोजहद करेंगे। वहीं कल उमर अब्दुल्ला साहब को जब पत्रकारों ने इस चीज को लेकर सवाल किया कि जनाब आप प्रोटेस्ट के जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे, आपका कोई एमएलए नहीं है, आपका कोई नुमाइंदा नहीं है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बातें हैं हम सिर्फ और सिर्फ अखबारों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, और जो है खबरों में सुनते हैं कि जनाब कांग्रेस के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें इस चीज में उन्होंने जो है आगाह भी नहीं किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का बयान है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग होती है उसमें भी हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन पब्लिक के जो सवाल है, लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाज़रो किराम ये सवाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी जो है चुनौती भरा है। मैं कहूंगा कि ऐसे सवाल जो सवाल इस तरह से है कि जनाब आपने जो कहा था वो जमीनी सतह पर नजर नहीं आता है। मैनिफेस्टो की बात की जाए उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी स्टेट को जो है बहाल करना, स्टेट का जो दर्जा है, स्टेटहुड को जो है बहाल करना, रियासती दर्जा जो है मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से जो लाना, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है मैनिफेस्टो में जिक्र था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है, जिस तरह से आपने देखा जम्मू कश्मीर और साथ में अब जो है दिल्ली में भी कांग्रेस के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि जिस पार्टी को बड़े मार्जिन से, या फिर मैं कहूंगा जिस पार्टी को लोगों ने बहुत सारा समर्थन दिया और उसके बाद उनके लगभग कमोपेश आपको बता दूं 40 एमएलए हैं और एक एमएलए भी जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों? जिन लोगों ने कहा था कि जनाब हम जो है इसी चीज पे काम करेंगे, वही लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात को लेकर, रियासती दर्जे की बात को लेकर प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। वहीं कांग्रेस कहने से भी बयान निकल के आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि जनाब अगर उमर अब्दुल्ला साहब प्रोटेस्ट पे आते हैं, वो सड़क पे आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम रियासती दर्जे की बहाली को लेकर
प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो है सड़कों पे आएंगे, तो कांग्रेस का साफ साफ ये कहना है कि जनाब हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर और भी चीजें जो है सामने देखने को नजर आ रही है। लोग ये बता रहे हैं, लोगों का कहना है, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही है कि हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है हुक्मनामा जो है दिल्ली से आता है और उसके बाद वो यहाँ पर बात करते हैं। कब कौन सी बात करनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद नहीं करता है, बल्कि उनको फरमान दिल्ली से आता है, ये लोगों का कहना है। क्योंकि लोगों ने भरोसा जताया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना मजबूत किया था कि उन्होंने सरकार यहाँ पर बनाई और सरकार बनाने के बाद मैनिफेस्टो में ये चीजें बताई थी। तो लोगों ने कहा, लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये लोग जो है आने वाले कल में रियासी दर्जे की बहाली को लेकर यानी स्टेटहुड को लेकर जो है जद्दोजहद करेंगे, रियासी दर्जा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला है और अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि हमने जो है जिस चीज को लेकर हमने वोट किया था वो जो है अभी तक जो है मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लोग जो है स्टेटहुड को लेकर बात कर रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनमें राहुल गांधी की बात की जाए, इमरान प्रतापगढ़ी का आपने जो है बयान सुना, और फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए और जम्मू कश्मीर में अर्जुन खड़गे इनके साथ जो है तारिक हमीद कर्रा और पूरी जो है मैं कहूंगा जो एमएलएज हैं वो भी गए हुए हैं और आपने देखा। और जो यूथ लीडर बाकी लोग जो हैं जहां से दिल्ली जाते हैं और वहां पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं और मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सवाल ये कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था क्या वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का था, क्या वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए था, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आने वाले कल में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी लोग जो है जानना चाहते हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए, इनके अलावा इंजीनियर रशीद ने भी जो है इस हवाले से बात की, स्टेटहुड को लेकर बात की कि जनाब रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। इससे पहले जब इलेक्शन होता है, आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के फौरन बाद जब सरकार बनाने की बात आती है तो इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला साहब को साफ साफ कहा था कि जनाब आप सरकार तब बनाएंगे, आप मेरा मशवरा यह है, इंजीनियर रशीद साहब का कहना साफ था कि आपको जो है सरकार तब बनाएंगे जब रियासती दर्जा यहाँ पर बहाल होगा, उसके बाद सरकार बनाइएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा प्रेशर रखेगा, थोड़ा सा दबाव रखेगा कि इलेक्टेड लोग हैं और वो सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास रियासती दर्जा नहीं है। इस हवाले से जो है उन्होंने ये चीजें जो है पहले भी दर्शाई थी। गालिबन उन्होंने उस वक्त जो है कहा था, तो उस वक्त लोगों को लग रहा था कि ये बात जो है इंजीनियर रशीद साहब ने कही तो इसमें कोई भी मजबूती नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं की है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इंजीनियर रशीद ने जो बात उमर अब्दुल्ला को कही थी वो कहीं ना कहीं जो है मायने खेज थी। और साथ ही में अब लोग ये बता रहे हैं कि कमोपेश 40 जिनके पास 40 एमएलए है और 40 एमएलए अगर सड़कों पे उतर जाते हैं, अगर प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं तो यकीन मानिए ये आवाज जो है काफी बुलंद होगी और रियासती दर्जे की बहाली का जो नारा है, रियासी दर्जे को लेकर जो बात हो रही है, रियासी दर्जे में जो है आवाज मजबूत होगी। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मिलकर इस आवाज को उठाते हैं तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोगों का कहना है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर ये आवाज जो है बुलंद होगी और इतनी मजबूत होगी कि रियासी दर्जा मिल सकता है। जहां पर कोर्ट ने भी इस चीज को लेकर कहा था और उमर अब्दुल्ला साहब का हाल ही में एक बयान भी आया था कि जो तारीख कोर्ट की थी वो जो है खत्म भी होगी, लेकिन अभी तक हमें रियासती दर्जा नहीं मिला। लेकिन सिर्फ बयानबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कोई भी जो है ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया है जिस कदम से लगे कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जद्दोजहद कर रही है, जिस जद्दोजहद का वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था। अब जितने भी नाजरीन देखने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली को लेकर आपकी क्या राय है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जनाब हम जद्दोजहद करेंगे, आप वोट दीजिएगा, हमारी पार्टी को मजबूत कीजिएगा, हम आने वाले कल में सरकार बनाते हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे और जहां भी जाना होगा, जिस तरह भी करना होगा तो हम जो है भरपूर साथ निभाएंगे और जम्मू कश्मीर को फिर से एक बार रियासत बनाएंगे। लेकिन आपकी क्या राय है? अभी तक जो है कोई भी लगभग जो है मैं कहूँगा 1 साल होने को जा रहा है, सरकार बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये चीजें देखने को नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और चीज आपको बता दूं, कुछ महीने पहले एक बयान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का आता है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मेरा कुछ नहीं बन रहा है, मेरे ऑर्डर्स जो है जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ वो जो है वहां से एक्सक्यूज दे रहे हैं ऑफिसर लोग, उन्होंने कहा साफ था। और ये भी सुनने को आया, सुर्खियों में रहा, न्यूज पे चला, खबरें गर्दिश करने लगी कि जनाब एक तरफ जो है एलजी साहब है, दूसरी तरफ जो है उमर अब्दुल्ला साहब है, तो उनका आपस में तालमेल नहीं है। वही उनका बयान भी सामने आता है कि मेरा कुछ नहीं बनता है, मेरा जो है मैं कोई भी ऑर्डर देता हूँ वो जो है ऑफिसर जो है 1000 बहाने लगाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले दूसरा बयान सामने आया उमर अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने कहा कि हमें और एलजी साहब के साथ हमारे जो है तालमेल जो है ठीक ठाक है।
उस चीज को लेकर भी जम्मू कश्मीर के अंदर काफी चीजें देखने को मिली। काफी लोगों ने इस बयान के बाद जो है अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जनाब कल तक ये था, आज ये है। अब इसी चीज को लेकर जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो सियासत में हैं, चाहे फिर वो जीते हुए हैं, जिन्हें इलेक्शन लड़ा वो जीते हुए हैं, या फिर वो हार के जो है इलेक्शन के बाद हारे हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है ये कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को फरमान जो है दिल्ली से आता है और उसके बाद वो यहाँ पर वो करते हैं। और जिस वक्त दिल्ली से ये कहा जाएगा कि जनाब आपने आज ये बात करनी है, वही बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने रखता है। आप जितने भी देखने वाले नाजरीन है, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे का जो है बहाली का जो आवाज उठ रही है, वो मजबूती से कब और कैसे हो सकती है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासती दर्जा बहाल होना जो है जम्मू कश्मीर के लिए कितना जरूरी है, ये आप और मैं सभी जो है जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ में चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब का भी ये कहना है कि और जितने भी MLAs हैं उनका भी जो है कोई काम नहीं हो रहा है। और उनका भी यही कहना है कि जनाब जब तक ना रियासती दर्जा यहाँ पर बहाल होगा, जब तक ना स्टेटहुड यहाँ पर बहाल होगा, तब तक जो है ये काम जो है इसी तरह से देखने को मिलेंगे। काम नहीं होंगे, इसी तरह का रहेगा, शोर शराबा रहेगा, कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर रियासती दर्जा बहाल नहीं होता है तो सवाल ये बनता है कि क्या 5 साल जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने वोट भी किया, जिन्होंने समर्थन भी दिया, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी तरह से बेवकूफ़ा बनाओगे? आप ये बताओगे कि जनाब हमसे कुछ नहीं होता है, दूसरी तरफ आप ये बताओगे कि हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं, और सिर्फ इन दो बयान जब सामने आते हैं तो इनसे साफ साफ ये लग रहा है कि जनाब हमको जो है कुर्सी मिल गई है और बाकी जो लोगों की परेशानियां हैं वो खुद ही जो है सहले। अभी तक की अगर आपको बता दूं, कुल मिलाकर लगभग जो है 10-11 महीने, या फिर मैं कहूंगा मैं पहले कह चुका हूं कि लगभग 1 साल जो है होने को है सरकार बनी थी, और ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं है। इससे पहले आपने देखा कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, जो काम करते हैं, जो रात दिन जो है काम करते हैं और उम्मीदें जताते हैं कि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है परेशान है, उनको जो है पैसा नहीं मिल रहा है। और सरकार जम्मू कश्मीर की ये बता रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, और ये ऊपर से पैसा यानी सेंटर से पैसा कब तक नहीं आएगा, ये लोग भी जानना चाहते हैं। फिलहाल लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और रियासती दर्जे की बहाली कितना अहमियत वाला फैसला होगा, और ये कितना जो है स्टेटहुड एक बार फिर वापस जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर के लिए कितना जरूरी है, आप जितने भी देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। क्योंकि हमारी जमीन जो है आपको बता दूं, जब रियासती दर्जा बहाल होगा, सड़कें निकलेंगी, डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें नौकरियों को लेकर जो है बात हो रही है, बहुत सारी चीजों को लेकर बात हो रही है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा।